88% इन्वेस्टमेंट जमीनों में होना सर। गवर्नमेंट अपने अलाउंसेस कम करे, IMF भी आपसे बात नहीं करेगा, जो टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो सही जगह लगाती नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत सर आपकी नज़र में कहाँ जा रही है? क्या हमारे इस वक्त मेजर इश्यूज हैं? हमें अपने इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस चेंज करनी होंगी, दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ देखना होगा? खुर्रम साहब देखिए, बात यह है कि इस वक्त मैं अभी आपकी बात सुन रहा था, आपने कहा कि जी लोगों को गाड़ियां नहीं मिल रही और लोगों ने एडवांस पैसे दिए हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि इस वक्त गाड़ियां इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त खाने पीने की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दवाइयाँ इंपॉर्टेंट हैं और बेसिक जो है वो जो भी आप जिंदगी में यूज़ करते हैं चीज़ें जो डेली बेसिस पे होती हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो इम्पोर्ट हो रही हैं और वो इम्पोर्ट हम करते आए हैं तो डेफिनेटली वो इम्पोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक्स को आप रोक नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक गाड़ियों की बात है, लग्जरी आइटम्स की बात है, ये सब चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि हमें वैसे भी इसको जो है तकलीफ देनी चाहिए। सर 88% इन्वेस्टमेंट जमीनों में होना सर। जी, मैं वो इसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें, एक तो इम्पोर्ट की बात हो गई कि इम्पोर्ट के हमें कौन सी इम्पोर्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी। दूसरा ये कि ऑफकोर्स जमीनों में पैसा बहुत गया और उसी ने जो है ना प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोडक्टिविटी किलर होता है बेसिकली। रियल स्टेट जो इन्वेस्टमेंट होती है, खासकर जो रेजिडेंशियल रियल स्टेट होती हैं उसमें आपको पता है काफी गवर्नमेंट्स आई हैं, सबने एमनेस्टीज भी दी हैं, रियल स्टेट को बड़ा प्रमोट भी किया है। लेकिन प्रॉब्लम यही हुई है कि उसके बाद जब हमारे हालात खराब होते हैं कि रियल स्टेट से भी इम्पोर्ट बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है ना इम्पोर्ट बढ़ने से डॉलर की शॉर्टेज भी होती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हमारे पास अब जो कर्जों की अदायगियाँ हैं उसके लिए डॉलर नहीं है और कर्जों की अदायगियाँ इस वक्त जो है ना वो प्राइमरी कंसर्न होना भी चाहिए और है भी, और उसकी अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो डेफिनेटली मुल्क जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी इसका शिकार हो सकता है आने वाले दिनों। सर आपने बड़ी अच्छी बात की खुर्रम साहब कि हमें अपनी इंपोर्ट पे प्रायोरिटी देखनी चाहिए, फूड को पहले रखना चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल इस वक्त सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर जनरेट करने के लिए जो पैनल्स होते हैं, जो दूसरा टेक्निकल सामान होता है, वो तक इंपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा, जबकि हम जानते हैं कि पावर सेक्टर के जो बिल्स हैं, चाहे वो सर्कुलर डेट हो, चाहे वो हमारे ऑयल का इंपोर्ट बिल हो, वो सबसे बड़ा हमारा सर का दर्द है। तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सोलर को भी तो प्रायोरिटाइज करना चाहिए, हम उसको भी नहीं कर रहे। जी देखिए, मैं ये कहूँगा कि कुछ इंपोर्ट करने की प्रायोरिटी से पहले बेहतर है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन पे जाएं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केटें हम 6 बजे बंद करें, उसके अलावा हम घर से काम करने की आदत डालें और जो है गवर्नमेंट अपने अलाउंसेस कम करे। अपने कारवान इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट जो है वो लेके जाती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, बहुत बड़े बड़े कारवान उसके चलते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है प्रोटोकॉल्स की वजह से बहुत बड़ी गाड़ी जो है ना वो एक पूरा आपको पता है गाड़ियों का एक पूरी जो है वो जब गठा होता है जो कि साथ चलता है मिनिस्टर्स के और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के। इनको क्यों नहीं हम खत्म करते? गवर्नमेंट अपने खर्चे क्यों नहीं कंट्रोल करती? गवर्नमेंट कंजर्वेशन की तरफ क्यों नहीं जाती? ये सब चीजें करने से हमारे सर क्योंकि आप पर्दा डाल देते हैं ना सर, आप जैसे सीनियर लोग जब कहते हैं ना गवर्नमेंट अपने खर्चे क्यों नहीं कम करती, सर आपको बोलना चाहिए गवर्नमेंट अपनी अय्याशियां कम क्यों नहीं करती। तो अय्याशियां हो रही होती है ना सर, पार्टी चल रही होती है अंदर ही अंदर। ये मुझे बताइए। वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट अपने खर्चे कम नहीं करेगी तो IMF भी आपसे बात नहीं करेगा, वर्ल्ड बैंक भी आपसे बात नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी बात नहीं करेगा, चाइना भी बात नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने घर को सही कैसे करें, सीधा कैसे करें। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले तो आप फिस्कल डेफिसिट को कम करें। फिस्कल डेफिसिट जड़ है हर बीमारी की। फिस्कल डेफिसिट मुराद यह है कि जो टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो सही जगह लगाती नहीं है, और जब नहीं लगाती है, सही कलेक्ट नहीं करती और उनसे नहीं लेती जिनसे लेना चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान का एडिशनल टैक्स का 1.5 ट्रिलियन का जो है वो पोटेंशियल है। एडिशनल मैं कह रहा हूँ, यानी कि अगर आप 10% GDP का अपनी मईशत का 10% हिस्सा साहब, आप उन्हीं लोगों से टैक्स लेंगे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। जो आपकी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है $2 ट्रिलियन की, सर उनको कोई टैक्स नेट में नहीं ला सकता, वो बड़े खतरनाक लोग हैं। जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, हल तो हमें पता है ना, डायग्नोस्टिक में किया हुआ है कि जी प्रॉब्लम कहाँ है और हल कहाँ है। अब एक्शन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली हम जो है अपनी आवाम को जो है वो चैलेंजेस में झोंक देंगे और मेरे ख्याल में आने वाला जो वक्त है वो काफी कड़ा है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।